आइए आपको बिहार लिए चलता हूं। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीते, फिलहाल जेल में है। अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है। अनंत सिंह को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त की तस्वीर है। अनंत सिंह ने जमानत मांगी थी लेकिन उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। अब देखिए, अनंत सिंह जिस जेल में बंद है, पटना की बेउर जेल में पुलिस रात को पहुंच गई। पुलिस ने पटना में रेड की जेल में जाकर, और अनंत सिंह की बैरक तक भी पुलिस पहुंच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना की, पटना जेल में जब रेड हुई है, पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक, आधा दर्जन गाड़ी पहुंची है। पुलिस का दल बल के साथ जेल में पहुंची है, क्योंकि जेल का जो प्रशासन होता है वो अलग होता है, और पुलिस जेल में पहुंची है रेड करने। अनंत सिंह भी इसी जेल में बंद थे। हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बेगूसराय आपको लिए चलता हूं। बेगूसराय के जेल में भी रेड हुई है। बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद। बेगूसराय में पुलिस पहुंची है, रेड की है, क्योंकि जेल से ही क्राइम का, अपराध का पूरा सिंडिकेट चलता है। बड़े अपराधी जेल में ही होते हैं और जेल से ही अपराध को अंजाम देते हैं। उनके गुर्गे जो जेल के बाहर है, अपराधियों की जेल महफूज जगह होती है, इसलिए अब शिकंजा जेल में कसा जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुंगेर जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंगेर जेल में भी पुलिस पहुंची है और जेल जेल रेड की जा रही है। रात को भारी पुलिस दल पहुंचा है जेल, और जेल में चप्पे चप्पे की छानबीन हुई है। कहीं अपराधी कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई असलहे तो नहीं है, ये सारी तलाश हुई है। अब आपको बताऊं, योगी ने सीएम बनते ही जैसे जेलों में भारी सख्ती बढ़ा दी थी, वही अब बिहार में हो रहा है। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया, आपको याद होगा, यूपी की जेल से भागे फिर रहे थे और आ गए तो बेचैन थे। उनके परिवार और करीबियों पर भी जेल में कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। कुछ ऐसा ही एक्शन बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बिहार के 8 जिलों की जेलों में सुबह सुबह पुलिस ने छापेमारी की। पटना से पूर्णिया और बेगूसराय से मोतिहारी तक एक साथ छापेमारी हुई। पटना की बेउर जेल में भी सुबह 5 बजे छापेमारी और जांच हुई। मोकामा के विधायक बाहुबली अनंत सिंह भी इसी बेउर जेल में बंद हैं। खबर है कि अधिकारियों ने अनंत सिंह की सेल को भी चेक किया है। डीएम और एसपी की अगुवाई में एक साथ जेलों में छापेमारी कार्रवाई हुई है। सभी जगह जेल के अंदर वार्ड को खंगाला गया, कैदियों की तलाशी ली गई है, किचन से लेकर बाथरूम तक की जांच हुई है और जेल स्टाफ से पूछताछ किया गया। पता यह किया जा रहा है कि जेल के अंदर से कैदी क्राइम नेटवर्क तो नहीं चला रहे, और जेल के अंदर कहीं कैदियों की खास मेहमान नवाजी तो नहीं हो रही है, खातिरदारी चल रही है, दावत हो रही है। दरअसल गृह मंत्रालय संभालते ही सम्राट चौधरी ने जेलों को लेकर ऐलान किया, कहा था जेल के अंदर मोबाइल कैसे जाते हैं इसकी जांच होगी। जेल के अंदर बाहर से खाना और दूसरी सुविधाओं पर रोक लगाई जाएगी। मतलब एनकाउंटर बुलडोजर के बाद अब जेल में भी योगी वाला एक्शन शुरू हो गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पटना एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। पटना जिला में हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं, जो हमारे ऐसे 40 कुख्यात जो अभी तक वांछित हैं, पकड़े नहीं गए हैं, और उनपे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे 3 व्यक्ति पिछले 24 घंटे में पकड़ाए हैं, और खास बात यह है कि इन सबों को अलग अलग राज्यों से जाकर पकड़ा गया है। तो जो हमारी टीम है, जो पूरे देश भर में जाकर इन अपराधियों को पकड़ रही है और उनको सही जगह पहुंचा रही है। 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 400 लोगों को चिन्हित किया है और अभी 1200 का नया लिस्ट बनाया है, और इन तमाम लोगों को न्यायालय से आदेश लेकर उनको भी ध्वस्त करूंगा और उनको जेल के अंदर भी डालकर रखूंगा। साथियों, उमर ने जिहाद के नाम पर धमाका किया, लेकिन मदनी साहब, महमूद मदनी जो जमीयत के चीफ भी हैं, महमूद मदनी क्या कह रहे हैं अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। एक कार्यक्रम में थे, यह कार्यक्रम है नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में
जिहाद जब जुल्म हो को अच्छा काम बता रहे हैं, कह रहे हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगी। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम के अब आपको बताऊं कि कैसे संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने महमूद मदनी को घेरा उनके इस बयान को लेकर। देखिए जरा, आपको बताऊं क्या कुछ कहा महमूद मदनी ने और क्या संबित पात्रा ने उन्हें जवाब दिया है। दरअसल महमूद मदनी ने कहा, जमीयत के प्रमुख महमूद मदनी ने विवादित बयान दिया जिसके बाद बवाल भी हुआ, घमासान भी हुआ। मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं जब तक कि वो संविधान पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा है। देश में कई अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। वर्शिप एक्ट नजरअंदाज कर ज्ञानव्यापी और मथुरा की सुनवाई क्यों हुई? इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर मदनी का बयान अपमानजनक और खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है जिस पर सबको भरोसा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़का सकता है, मतलब देश के सिस्टम और कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा रहा है। जिहाद पर भी सवाल उठाए। मदनी ने कहा, इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और जिहाद के नाम पर मुसलमानों की तौहीन की जा रही है, जबकि इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। और मैं कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी का बयान सिर्फ भड़काऊ नहीं बल्कि बांटने वाला है, संबित पात्रा ने कहा। उनका यह कहना है कि जिहाद होना चाहिए ठीक नहीं है। जिहाद के नाम पर दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद फैलाया गया। भारत में जिहाद को सही ठहराना खतरनाक और नामंजूर है। वंदे मातरम पर आर पार हुआ। मदनी ने कहा, मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं। अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वो बोलना शुरू कर देंगी। जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। संबित पात्रा ने कहा, सरकार हिंसा, देश विरोधी बयान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत आज विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में नफरत फैलाने की कोशिश पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा महमूद मदनी क्या कह रहे हैं और संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है। मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयानों का। सोचिए, महमूद मदनी खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, जिहाद की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें तो जिहाद जो बेगुनाहों की जान ले रहा है उससे नफरत करना सिखाना चाहिए, उस शब्द से भी नफरत। लेकिन देखिए, ये जो शख्स है उमर, ये शख्स भी जिहाद के नाम पर बम बांधकर फट गया और बेगुनाहों की जान ले ली। ये जिहाद के नाम पर सुइसाइड बॉम्बर और आत्मघाती हमलावर होना कुछ शहादत बता रहा था, लेकिन महमूद मदनी इससे नफरत करना नहीं सिखा रहे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पहलगाम आपको याद होगा, पहलगाम में भी आतंकियों ने जिहाद के नाम पर हिंदुओं से नाम पूछ पूछ कर उनकी हत्या कर दी।
महमूद मदनी उस जिहाद की पैरवी आखिर कैसे कर सकते हैं? आइए आपको बताऊं, महमूद मदनी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। यही मदनी के जब हक में फैसले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम और सर्वोच्च कहते हैं। जरा आईना दिखाने वाला उनका रियलिटी चेक। मौलाना मदनी जिस जिहाद की धमकी दे रहे हैं, उसी जिहाद के नाम पर उमर ने दिल्ली को दहलाया है। और धमाके के बाद आतंकी उमर का पुराना वीडियो भी आया। वो जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काता नजर आ रहा है। उमर ने वीडियो में फिदाइन हमले को शहादत तक कह दिया। इसी जिहाद के नाम पर बेगुनाहों के मारे जाने पर मदनी खामोश रहे, चुप रहे। लेकिन जब अल-फलाह और उसके मालिक पर कार्रवाई हुई तो अरशद मदनी कहने लगे कि इस्लाम को खत्म करने की साजिश हो रही। अब उनके भतीजे महमूद मदनी जिहाद को जुल्म के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले जैश सरगना मसूद अजहर का वीडियो सामने आया जिसमें कहा था जिहाद के लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी जिहाद के नाम पर सब कर रहा है। और मदनी कह रहे हैं जिहाद तो ठीक है, कर्तव्य है। पहलगाम हमले के आतंकियों ने भी जिहाद के नाम पर हमला किया, हिंदू और मुसलमानों की पहचान पूछकर गोली मारी। जिहाद के नाम पर कई देशों में आतंकी हमले हो चुके हैं, तो क्या जिहाद की पैरवी कर मदनी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? इतना ही नहीं, मदनी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जो मदनी अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं, जब पक्ष में फैसला आता है तो महमूद मदनी और अरशद मदनी तारीफ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई और देश में बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात की, तब कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत किया। जब मदरसे पर रोक के सरकार के फैसले को खारिज किया, तब भी मदनी ने अदालत और फैसले की तारीफ की थी। और अब मदनी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये वही है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा अच्छा नहीं लगता। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान और दूसरे धर्मगुरु। सवाल यह है कि अगर हिंदू को इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है। क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान है तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं, लोगों को उकसा और भड़का रहे हैं, पूरे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। इनके बयानात को हेट स्पीच के दायरे में लेना चाहिए और ऐसे बयानों पर रोक लगना चाहिए। ये लोग देश की पुरअमन फिजा को, अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल, खुशगवार माहौल को खराब करना चाहते हैं। देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कैसे अपनी नाकामियों को छिपाना है, कैसे बेरोजगारी को छिपाना है, कैसे नौकरी नहीं दे पाए उसको छिपाना, कैसे महंगाई को छिपाना है। व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून है, इनके साजिशी संक्रमण से सावधान रहना होगा। ये लगातार ये वो लोग हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरु जिले इलाही होंगे। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो न मानवता के हितैषी है, न मुल्क के हितैषी है, न ही किसी मजहब के हितैषी है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलेमा हैं, हमने इनके कदमों पे बैठकर इस्लाम सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इसलिए इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में मैं नहीं समझता कि मुझे कोई भी टिप्पणी देनी चाहिए। डबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह की बातें की हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए जो लोगों को उकसा रहे हैं कि कैसे वो इस देश के खिलाफ युद्ध करें। ये जिहाद जैसे शब्दों की इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग कौम के दुश्मन हैं और कौम के लोगों को, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो अपनी दुकान चलाने के लिए मुस्तकबिल को खराब करने का काम कर रहे हैं।